So hello guys, welcome back to Self Study channel, and today we are going to discuss about English chapter 3, A Rupee Goes a Long Way, part 2. So let's begin. Unit 3, A Rupee Goes a Long Way. We had discussed till that वो अपना श्रग किया और वो वापस जाने लगा. It was a long hot walk back to the bazaar. वो जा रहा था तो उसको बहुत गर्मी लग रहा था क्योंकि उस समय बहुत गर्मी का सीजन चल रहा था. Ranji thought again of the jalebis that he had not been able to buy. वो फिर से वो जलेबी के बारे में सोचने लगा कि वो उस जलेबी को बाय नहीं कर पाया, मतलब खरीद नहीं पाया. He had reached a few scattered house when he saw a boy playing a flute. वो एक हाउस के पास पहुंचा और वहां पर एक बॉय को देखा, वो फ्लूट बजा रहा है. In the stillness of the hot afternoon, the flute made a cheerful sound. एकदम शांत दिन और गर्म दोपहर को वो जो फ्लूट बजा रहा था वो बहुत cheerful साउंड कर रहा था. Ranji stopped walking. The boy stopped playing. The boy had his eye on Ranji's fishing rod. Ranji had his eye on the flute. Ranji रुक गया और उसके साथ वो जो बॉय फ्लूट को बजा रहा था वो भी रुक गया. द बॉय हैड हिज आई ऑन द रंजी फिशिंग रॉड. वो बॉय भी रंजी का फिशिंग रॉड को देखने लगा और जो रंजी था वो भी उसके फ्लूट पर देखने लगा. बीइंग फिशिंग आस्क्ड द फ्लूट प्लेयर. वो पूछा कि तुम फिशिंग करके आ रहे हो? यस सेड रंजी. रंजी बोला कि हाँ. डिड यू कैच एनीथिंग? वो लड़का जो फ्लूट बजा रहा था वो पूछा कि क्या तुम कुछ पकड़े? नो सेड रंजी. आई डिडंट स्टेड वेरी लॉन्ग. रंजी बोला नहीं, हम वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुके. देयर वॉज अ लॉन्ग साइलेंस. वहाँ पर बहुत देर तक मतलब वो लोग बात नहीं किया, खड़े रहा वहीं पर. देन रंजी सेड इट्स अ गुड रॉड. रंजी बोला कि ये फिशिंग रॉड बहुत अच्छा है. दिस इज अ गुड फ्लूट. ये फ्लूट भी बहुत अच्छा है, वो फ्लूट वाला बॉय बोला. रंजी टुक द फ्लूट एंड एग्जामिन्ड इट. रंजी फ्लूट को लिया और उसको अच्छे से केयरफुली देखने लगा. ही पुट इट टू हिज लिप एंड ब्लू हार्ड. वो फ्लूट को अपने लिप के पास ले गया और उससे जितना हो सका उतना तेज से ब्लू किया. There was a shrill, squeaky noise and a startled magpie flew out of a mango tree. Not bad, said Ranji. वो बहुत पतला और बहुत अजीब सा नॉइस था और उसको सुनकर जो वहाँ पे मैगपाई बैठी हुई थी वो भी मैंगो ट्री से उड़ गई. फिर रंजी बोला कि ये बुरा नहीं है. The boy had taken the rod from the Ranji and was looking it over. वो जो बॉय फ्लूट बजा रहा था वो भी रंजी से फिशिंग रॉड लिया और उसको अच्छे से केयरफुली देखने लगा. नॉट बैड ही सेड. वो भी बोला कि ये इतना भी बुरा नहीं है. रंजी हेजिटेटेड नो लॉन्गर. लेट्स एक्सचेंज. रंजी ज़्यादा देर तक हिचकिचाया नहीं और बोल दिया कि लेट्स एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज कर लेते हैं. और ट्रेड वॉज मेड. एक बिजनेस बन गया, मतलब वो लोग एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया तो उसको ट्रेड बोलते हैं. मतलब कोई ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज करना, एक दूसरे से दूसरे को दे देना और दूसरे से वो चीज़ ले लेना, तो फिर उसको ट्रेड बोलते हैं. अ बॉय टुक द फिशिंग रॉड एंड वेंट ऑन हिज वे. वो बॉय फिशिंग रॉड रंजी से ले लिया और अपने वे में, मतलब अपने रास्ते चला गया जहाँ पर वो जा रहा था फ्लूट बजाते बजाते. रंजी बिगन प्लेइंग द फ्लूट. रंजी भी बजाते बजाते फ्लूट वापस चला गया. द नोट्स साउंडेड लवली टू हिम. जो वो बजा रहा था उसको वो बहुत लवली लगा. बट दे स्टार्टलेड पीपल हु वर पासिंग ऑन द रोड. लेकिन जो पीपल पास कर रहे थे रोड से, जहाँ से रंजी पास कर रहा था, वो लोग बहुत चौंक रहे थे कि ये कितना अजीब फ्लूट बजा रहा है. व्हेन ही केम टू द क्लॉक टावर वेयर द बाजार बिगन. वो जब क्लॉक टावर के पास आया जहाँ पर से बाजार स्टार्ट होता है, ही सैट ऑन द लो वॉल एंड ब्लू विगरसली ऑन द फ्लूट. वो वॉल पर बैठ गया, मतलब वो क्लॉक टावर के नीचे जो बैठने का एरिया था
कुछ इस तरह से यहाँ पे बुक में दिया हुआ है और यहाँ पे मैं इमेज भी दिखा दे रहा हूँ। और ये इस तरह से ये वॉल पे बैठ गया और फुल ऑफ एनर्जी, मतलब एकदम तेज से बजाने लगा, मतलब उसके पास जितना एनर्जी था उतना तेज वो फ्लूट को बजाने लगा। I can play better than that, said a boy who was carrying several empty milk cans. एक बॉय बोला जिसके पास ये मिल्क का कैन था, इम्पिटी मिल्क का कैन मतलब खाली मिल्क का कैन। वो बोला कि हम तुमसे अच्छा बजा सकते हैं। लेट्स सी, रंजी सेड। रंजी बोला चलो देखते हैं। A boy took the flute and played a lovely little tune. वो बॉय जिसके पास इम्पिटी कैन था मिल्क का, वो फ्लूट को एकदम अच्छे से लिटिल ट्यून मतलब एकदम लवली ट्यून में बजाया। You can have it for a rupee, said रंजी। रंजी बोला कि तुम इसको 1 रुपया में ले सकते हो। I don't have any money to spare. मेरे पास मनी नहीं है तुमको देने के लिए, वो बॉय बोला जिसके पास इम्पिटी कैन था। But you can have this necklace. लेकिन तुम इस नेकलेस को ले सकते हो। He showed रंजी a pretty necklace of brightly colored stone. वो लड़का जिसके पास इम्पिटी कैन था मिल्क का, वो रंजी को एक नेकलेस दिखाया एकदम ब्राइटली कलर्ड स्टोन मतलब एकदम चमकता स्टोन का दिखाया रंजी को। द स्टोन आर वेरी प्रीसियस, सेड द बॉय। बॉय बोला कि ये बहुत महंगा स्टोन है। दे वर फाउंड इन द माउंटेन नियर तिब्बत। ये माउंटेन में पाया जाता है जो कि तिब्बत के पास में है जो माउंटेन। रंजी न्यू द स्टोन्स हैड लिटिल वैल्यू। रंजी को पता था कि इस स्टोन्स का बहुत कम वैल्यू है, मतलब बहुत कम पैसे में ये स्टोन मिलता है। बट दे वर प्रीटी एंड ही वॉज टायर्ड ऑफ द फ्लूट। लेकिन वो बहुत प्रीटी था और वो फ्लूट बजाते बजाते थक गया था। दे मेड द एक्सचेंज एंड द बॉय वेंट ऑफ प्लेइंग द फ्लूट। और फिर वो लोग एक्सचेंज कर लिए और फिर वो जो बॉय था वो फ्लूट बजाते बजाते अपने रास्ते चला गया। Ranji was about to thrust the necklace into his pocket when he noticed a girl staring at him. रंजी जब नेकलेस को अपने पॉकेट में थ्रस्ट कर रहा था मतलब पुश कर रहा था, तो अब पुश करके अंदर घुसा रहा था पॉकेट में, तो फिर एक गर्ल को वो देखा जो कि उसको घूर रही थी। हर नेम वॉज कोकी एंड सी लिव्ड क्लोज टू हिज हाउस। वो उसका नाम था कोकी और वो रंजी के पास वाले हाउस में ही रहती थी। हेलो कोकी, ही सेड। रंजी बोला हाय कोकी, मतलब उसको हेलो बोला कोकी को। व्हाट्स दैट यू हैव गॉट रंजी। कोकी पूछती है कि तुम्हारे पास क्या है रंजी जो तुमको मिला है। अ नेकलेस, वुड यू लाइक टू हैव इट। एक नेकलेस है ये, तुमको चाहिए क्या। ओह थैंक यू, सेड कोकी क्लैपिंग हर हैंड विथ प्लेजर। वो कोकी बोली कि अरे वाह थैंक यू मुझे देने के लिए। वो अपना क्लैप कर रही थी हैंड, थैंक यू मुझे देने के लिए। और फिर तभी रंजी बोला 1 रुपी। वो बोला कि 1 रुपये में ये तुमको मिल सकता है। ओह सेड कोकी, सी मेड अ फेस। वो बोली कि ओह, कोकी बोली। तो फिर वो मेड अ फेस मतलब कि मतलब ऐसे दिखा रही थी कि वो उतनी खुश नहीं हुई। बट रंजी वॉज लुकिंग टू द अदर वे एंड हमिंग। रंजी दूसरे तरफ देख रहा था और बड़बड़ा रहा था कि ये क्या करेगी क्या करेगी। कोकी केप्ट स्टेयरिंग एट द नेकलेस। तो फिर कोकी फिर भी देख ही रही थी, वो नेकलेस को घूर ही रही थी। स्लोली सी ओपनड अ लिटिल पर्स। धीरे धीरे वो एक लिटिल पर्स को खोली। छोटा सा उसके पास पर्स था तो फिर वो उसको खोली। टुक आउट अ शाइनिंग न्यू रुपी। और उसमें से एक रुपया का सिक्का निकाली जो कि बहुत चमक रहा था और बहुत नया दिख रहा था। एंड हेल्ड इट आउट टू रंजी। रंजी को फिर वो पकड़ा दी। रंजी हैंडेड हर द नेकलेस। रंजी भी कोकी को वो नेकलेस पकड़ा दिया हाथ में। देन he ran across to the Jumna sweet shop and tossed the coin on the counter. Jalebis for a rupee, he said. और फिर वो दौड़ते हुए जुमना स्वीट शॉप के पास गया और फिर जैसे वो टॉस किया था कॉइन को काउंटर पे वैसे रखा और फिर वो बोला कि 1 रुपये का जलेबी दे दीजिए प्लीज। द स्वीट सेलर स्टडीड द कॉइन केयरफुली।
जो स्वीट सेलर था वो अच्छे से देखा कॉइन को एंड सेड, ऑलवेज एट योर सर्विस सर, हमेशा आपकी सेवा में सर। ही फिल्ड अ पेपर बैग विथ हॉट जलेबीज एंड हैंडेड देम ओवर, और फिर वो उसको एक पेपर बैग में गरम गरम जलेबी दे दिया और उसको हैंड में पकड़ा दिया उसके रंजी के। When रंजी reached the clock tower, he founded कोकी waiting. जब वो क्लॉक टावर के पास पहुंचा तो फिर वो देखा कि कोकी वहाँ पर उसका वेट कर रही है। Oh, I am so hungry, she said. वो कोकी बोली कि अरे मैं तो बहुत हंग्री हूँ। Giving him a shy smile. बहुत शर्माते हुए वो हंसते हुए बोली। So they sat side by side on the low wall and Koki helped Ranji finish the jalebis. और फिर वो लोग एक छोटी सी दीवार पर बैठ गए और फिर कोकी रंजी को जलेबी फिनिश करने में मदद की। बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ये कहानी के राइटर हैं। So guys, if you like our video, so don't forget to like the video and subscribe our channel. And sorry for 2 days late video, but thanks for 50+ subscribers. So bye bye.